जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग इंशाल्लाह अब वीकली बेसिस के ऊपर जो है 100 इंडेक्स का भी जो है एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है शेयर करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो। और नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वीकली हमारी ये जितनी भी एनालिसिस है इसमें कितनी जो वर्किंग है वो कितनी कारआमद रही है या कहाँ वो फेल हुई है और क्यों क्यों हुई है, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ स्पेशली उनके लिए जो सीखना और समझना चाहते हैं, यानी लाइव मार्केट के ऊपर ज़ाहिर आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो और कोई तरीका नहीं है। तो पिछली वर्किंग या वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी हैं तो दैट्स गुड। अगर नहीं भी देखी लेट से, तो वो ज़ाहिर उसके ऊपर हम वर्किंग को नहीं समझेंगे, हम देखेंगे कि हमने जो वर्किंग करी थी उसके अगेंस्ट उसका रिएक्शन क्या है। पॉजिटिव आया तो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, नेगेटिव आया तो भी आपके साथ जो है उसको शेयर किया जाएगा, ताकि लाइक वो केस स्टडी जो उसको आप जब समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके का यानी या जिस भी टाइप का पैटर्न हम डिस्कस करेंगे वो आपको दोबारा दिखेगा। तो हम लोगों को पता है कि पैटर्न जितने भी होते हैं रिपीट होते हैं मार्केट में, तो उसमें नेक्स्ट टाइम पर जो है सबकॉन्शियसली आपको डिसीजन लेने में इंशाल्लाह आसानी होगी। और वीलॉग अगर अच्छा लगे तो उसको ज़रूर जो है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जो है वो ज़रूर दीजिए। और आप लोगों के कुछ जो कमेंट्स हैं उसको भी इंशाल्लाह ताला पिक करेंगे और उसका भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। ऑल दो सारे कमेंट्स देखे जाते हैं, बट उसमें से कुछ खास कमेंट जो होंगे जो लर्निंग पर्सपेक्टिव से होंगे उसको इंशाल्लाह पिक करके आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो वीडियो जो है आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे। एनी हाउ, तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है WGL गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड। आवरली फ्रेम है इसका, वर्किंग समझते हैं। देखिए इसने यहाँ पे एक अपना हाई जोन क्रिएट किया होता 20-50 20-90 पे, वहाँ से ये नीचे इधर आया 19-30 के पास सपोर्ट बनाई, फिर अपने रेजिस्टेंस के पास गया, फिर यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हुआ और फिर इसने इसको तोड़ा। अभी ये ब्लैक लाइंस को इग्नोर कीजिएगा, अभी मैं सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। चैनल अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों बनाया। वहाँ से इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, एज अ सपोर्ट टेस्ट किया और अभी ऊपर जाके इसने यहाँ पे आज विक छोड़ी है जो मैंने हाई मार्क किया है 2367 का। तो अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा कुछ पता नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिनेरियोस तो यही मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने लगूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मैंने चैनल जो है ड्रॉ किया है। चैनल को अगर आप देखें परफेक्टली जो है इसके साथ ये मैंने इसको और इसको कनेक्ट किया, तो तीसरा इसने जो टच है वो इधर से आके ऑटोमेटिकली ले लिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आज मैंने ज्वाइन अभी किया है। तो एक अच्छी फॉर्मेशन ऑल्दो बन रही है चैनल की। तो यहाँ पे जो है एक अगर हम इसको कंसीडर करते हैं 2367 को एज अ रेजिस्टेंस लेट से इसने मार्क कर दिया, और चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे चैनल का ऑलरेडी टॉप भी बन रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। अब दूसरा पिकिंग पॉइंट जो होगा वो समवेयर अराउंड इधर हो सकता है, चैनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग समवेयर अराउंड 2190 या 22 रुपये के पास कि यहाँ से ऊपर की तरफ चलता हुआ जाए, या अगर यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ पे इस जोन के ऊपर भी हम इसको तलाश कर सकते हैं 20-50 20-90 पे। क्यों? क्योंकि ये पहले एज एस ने ऑल दो उसको सपोर्ट टेस्ट किया तो दोबारा भी कर सकता है, और लेट से XYZ रीजन की वजह से अगर ये इस लेवल को भी नहीं सस्टेन करता तो फिर वैल्यू जोन तो हमारे पास यहाँ पे है ही 19.27 का, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो पहला पोटेंशियल पॉइंट हमारे पास 20-50 20-90 का जोन होगा, और फिर ऊपर की तरफ हमारे पास ये 2367 का जोन हो सकता है। याद रखिएगा ये सिनेरियो, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब ये कंफर्मेशन हमारे पास होगी कि अब ये रुका है कि नहीं। बज़ाहिर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, अगर आप देखें और थोड़ा सा करें, इसको मैं जूम करता हूँ। इस वाली कैंडल के नीचे आप वॉल्यूम देखें, इधर भी वॉल्यूम स्पाइक देखें, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। कैंडल का साइज़ देखें, इधर भी वॉल्यूम ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आसपास है, लेकिन कैंडल में जो है उसका साइज़ बॉडी का देखें और रिजेक्शन ऊपर से थोड़ी देखने को मिली है जिसमें प्रॉफिट टेकिंग हमें मिल रही। तो किसी ने अगर एंट्री आज बनाई हुई भी है लेट से, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ का रखना चाहिए आपको 2280 का। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ से नीचे निकलेगा तो डेफिनेटली भाई फिर ये अपनी जो करेक्शन है टेक्निकल उसको फॉलो करता हुआ आएगा। वंस अगेन टेक्निकल करेक्शन, टेक्निकल चार्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, कमेंट्स, इसको भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जब ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस जितने भी आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं थ्रू आउट द वीक, तो इसका मैं रिप्ले जो करूँगा इंशाल्लाह कल या परसों जो वीकेंड होगा, यानी वीकेंड के ऊपर कोई ज़ाहिर कंटेंट चाहिए होगा तो उसमें हम लोग इसको करेंगे डिस्कस। तो उसमें चीज़ें हमें पता लगना शुरू होंगी किस तरीके से पैटर्न काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, सिर्फ टेक्निकल्स भी नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल्स भी नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल भी नहीं है, सारी चीज़ों की एक ये फ्रूट चार्ट बनती है बेसिकली। तो उन सबको कंसीडर करके जो है आपको अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। बट
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग वीलॉग्स में स्पेसिफिकली सिर्फ टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है और हम लोग बहुत छोटी रेंज को जो है पिक कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इधर पीछे इतना चला जाऊँ, अब ये इधर यहाँ से चला, मैं अगर यहाँ से इसका एनालिसिस शुरू कर दूँ यानी अलिफ से ये तक, तो ये एक बहुत लंबा यानी डिस्कशन होगा और इसको देखना डेफिनेटली और सुनना इवन मैं भी अगर हूँ तो मैं भी पसंद नहीं करूँगा। तो कीप इट सिंपल और समझने की कोशिश करें कि आप लोगों को समझाने की क्या कोशिश की जा रही है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है काफ़ी सारे दोस्तों का। कुछ अगर नहीं भी समझ पा रहे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और एक चीज़ और, जो नए दोस्त हैं वो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको वर्किंग को और समझने में अच्छे से आसानी हो। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइटी, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्रिपल जीएल, वो था डबल जीएल, ये ट्रिपल जीएल है गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। तो फटाफट से इसकी वर्किंग को भी समझें। जैसे ओजीडीसी पीपीएल साथ साथ चलते हैं, सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स साथ चलते हैं, वैसे जाहिर है ग्रुप जब चलता है तो उसके स्टॉक्स जो सब कंपनीज हैं वो भी साथ चलती हैं, जैसे ये भी चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने एक सपोर्ट पहले डिफाइन करी 9.33 पे और यहाँ पे फिर अगली दफ़ा जब ये आया तो इसने समवेयर अराउंड 9 रुपये पे अपनी सपोर्ट बनाई, जिसकी उसमें मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क कर दिया। यहाँ से जब ये ऊपर उठ के गया तो इसने अपना हाई अराउंड बनाया 10 रुपये 65 पैसे पे। फिर नीचे आया, इसी सपोर्ट के पास एक बाउंस लिया, फिर नीचे आया इसी जोन के पास से इसने जो ऊपर स्पाइक लेने की कोशिश करी और फिर नीचे आया और दोबारा कोशिश करी। अब जाते हैं हम लोग अपनी ये जो बेसिकली ब्लैक लाइन जो मैंने मार्क की हुई है, ये ब्लैक लाइन अगर आप देखेंगे 1.2 3 4 चौथे में ही ऊपर निकला। अगर आप देखेंगे नीचे से इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किए तो ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होकर इसने अपने प्रीवियस ये देखें जो मैंने रेड जोन मार्क किया है 10 रुपये 8 पैसे और 9 रुपये 95 पैसे, अराउंड 15 पैसे का, वहाँ से जो है इसने ब्रेकआउट देके उसको टेस्ट करने की कोशिश करी। फिर अपनी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया, ट्रेंड लाइन के साथ अपनी इसी सपोर्ट को, और यहाँ से दोबारा इसको इस जोन से रिजेक्शन मिल रही। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें इसने ब्रेकआउट तो एक अपना दिया है, ज़ाहिर डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ था, ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिटेस्ट किया, अब दोबारा यहाँ टेस्ट करने जा रहा है। तो अब सिनेरियोज क्या क्या है वो मैं आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक सिनेरियो पॉसिबल ये है कि प्रॉफिट टेकिंग होके ये दोबारा इधर आए और फिर यहाँ से निकले। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसको हम कहते हैं, ज़ाहिर है जो इधर बैठे हैं इधर बैठे हैं इधर बैठे हैं, अब वो कहीं निकलेंगे भी। तो यहाँ पे फिर एक नया मोमेंटम जब पकता है तो फिर यहाँ पे अगर कोई अच्छी ज़बरदस्त सी कैंडल अगर बने तो इधर समवेयर अराउंड कहीं नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग पोटेंशियल पॉइंट ये अगला टारगेट 10 रुपये 65 पैसे का देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये इसको एक दफ़ा टेस्ट कर चुका है, तो दोबारा टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। एल्स नीचे अगर आएगा तो डेफिनेटली नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जोन यही वाले हैं 9 रुपये 33 और 9 रुपये 7 पैसे के आसपास। यहाँ से अगर मैं देखें ट्रेंड लाइन एक कनेक्ट करूं तो ट्रेंड एक अपवर्ड बनना शुरू हो रहा है। इस ट्रेंड लाइन का कलर हम कर देते हैं पर्पल ताकि कुछ ना कुछ दिखे, और ना कि ये, बल्कि आप लोगों से बात करते करते दिख गया। ये देखें एक चैनल फॉर्मेशन भी हो रही है यहाँ पे, ये देखिए ये इसने ऊपर सेलिंग हुई, यहाँ पे फिर इधर आया फिर सेलिंग हुई, तो हो सकता है ये नीचे पुल बैक ले और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ इस लेवल को या तो तोड़ता हुआ निकले या फिर इसको एक दफ़ा रीटेस्ट करे। वंस अगेन जो चीज़ या जो प्लान आपको सूट कर रहा है आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करें। अब मसला ये होता है लोग खिचड़ी कहाँ पका देते हैं, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो फिर चैनल में भी घुस जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं डिस्कस इसलिए कर रहा होता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि भाई कितने कितने पॉसिबिलिटीज़ आपके पास चल रही हैं। तो चैनल स्ट्रेटेजी आप लोगों को पता है, ऊपर बेचना है नीचे उठाना है, चैनल फॉर्मेशन टूटेगी वो पर टारगेट्स निकलेंगे, वो तब की तब देखी जाएगी। मीनवाइल सिंपल रखें, अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं करें। थोड़ा सा इंडिकेटर से भी अगर हम सहारा ले लें तो ये देखें ओवरबॉट रीजन के पास जा रहा है, यहाँ पे मैकडी भी थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे होके एक दफ़ा ये रिवर्स गियर लगाएगा और फिर ये अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 9 रुपये 90 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है, तो समवेयर अराउंड 9 रुपये 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वरना ये मजीद नीचे जा सकता है। फिर या तो एवरेज कर लें। स्ट्रेटजीज़ बहुत सारी हैं, ट्रेड को मैनेज करने के तरीके बहुत सारे हैं। गाय बगाए आप लोगों के साथ वक्तन जो है मैं वीलॉग्स में जो सिनेरियोज आते हैं उसमें डिस्कस कर रहा होता हूँ, इंडिविजुअली नहीं कर पाता, तो कोशिश किया करें वीलॉग को पूरा देखा करें। कहीं पे भी एक ऐसा चंक आ जाता है जो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत सालों बंदों के दिमाग में सवाल होते हैं, तो उसका आंसर मिल जाता है। ये हमारे साथ भी होता है, डेफिनेटली आपके साथ भी होता होगा। तो इसी में लर्निंग होती है और इसी में ग्रोथ होती है। तो इसको देखें, समझें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट चाहिए। मैं बेसिकली ये चीज़ जज करने की कोशिश कर रहा हूँ जब भी बार आपका फीडबैक जो है मैं मांगता हूँ। तो होपफुली क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
नेक्स्ट ट्रिप हमारा है नेटसोल। नेटसोल से पहले टीआरजी का लास्ट वीलॉग में डिस्कशन किया था, तो ये रह गया था, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लें। अच्छा, ये इसका जो वीलॉग है हम लोगों ने 6 जनवरी 2025 को बनाया था, तकरीबन यहाँ पे था जब ये। तो ये जो वर्किंग है उस वक्त की हुई है। तो अगर आप देखें, इसमें आपको दिखाने का मकसद है, ये टारगेट हम लोगों ने इधर लगाए थे, लेकिन ये देखें इधर से रिजेक्ट हुआ, करते करते जोन को तोड़ के फिर ये इधर आके इसने इस टारगेट को अचीव रिसेंटली किया है 3 जुलाई को, और फिर अब ये पीछे आके इसी सपोर्ट जोन के ऊपर जाके अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। तो ये लॉन्गर पीरियड में एक वर्किंग थी। बताने का मकसद ये है कि भाई वर्किंग को समझने की कोशिश किया करें। वर्किंग समझ में आ गई, चार्ट समझ में आ गया, इंशाल्लाह आपको डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं होगी। तो फिलवक्त के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एक करीबी सिनेरियो, उसमें क्या चल रहा है और क्या स्टांस होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को हम लोग समझें तो ये देखिए, इसने यहाँ पे एक अपना हाई मार्क किया हुआ था 164 और 167 पे। पैसे को इग्नोर कीजिएगा, रुपीस को देखिएगा। फिर वहाँ से इसने एक डाउनवर्ड जो है एक छोटी माइनर सपोर्ट बनाई 154 और 152 के बिटवीन में। जोन क्यों बनाया अभी आपको समझ आ जाएगा। फिर दोबारा गया, इसने फिर इसी जोन को टेस्ट किया, अभी समझ आ गया होगा आपको ये जोन क्यों बनाया हुआ था 164 167 का। तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक ऑल द वे थ्रू नीचे गई है। फिर ये नीचे आया इसी सपोर्ट के पास, लेकिन इसने इसको ऑनर नहीं किया, नीचे गया। इसने अपनी बेस सपोर्ट बनाई 141 और 139 के बिटवीन, और इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया। फिर ट्रेंड लाइन से इसको टक्कर पड़ी, फिर इस सपोर्ट पे आया, फिर बाउंस लिया, ट्रेंड लाइन के पास गया, रिजेक्शन। फिर आते आते इसी सपोर्ट पे एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और अभी फिर एक्यूमुलेशन फेस पे जाते जाते अब ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या स्टांस होना चाहिए, ब्रेकआउट दे दिया इसने, एक्यूमुलेशन काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद हुई है, तो इसका मतलब है जो साइकिल है वो ऊपर की तरफ अपना मूव कर लिया हुआ है उसने, और डेफिनेटली उसके अंदर एक अच्छी मूव बन सकती है। बट कॉशियस होकर काम करना है, जज्बाती होकर काम नहीं करना। मार्केट को कंसीडर करते हुए हमने चलना है। इसको देखूँ, ये चैनल बन रहा है, नहीं ज़बरदस्ती का चैनल नहीं बनाना, जहाँ बन रहा है वहाँ बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कनेक्टिविटी दूँ, और ये देखें यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है जो अभी हम लोगों ने पिछले उसमें डिस्कस किया ट्रिपल जीएल में। तो इसका कलर भी हम पर्पल कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिख भी जाए और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखें ब्रेकआउट दिया ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ समझाता हूँ। स्टॉक लेट से ये रेंज है, एक ये रेंज है, ये समझिएगा ताकि आपको ये सिनेरियो भी समझ आए और आगे भी चीज़ें समझ आए। एक पॉसिबिलिटी होती है स्टॉक नीचे गिरा और यहाँ से ठक ठक फौरन ऊपर गया, सेम वाइस वर्सा यूं ही दोबारा स्टॉक नीचे आया और वो यूं ऊपर जाएगा, लेवल यही होगा, लेकिन वो टाइम इतना बर्बाद करेगा आपका कि आप उसके अंदर खुद परेशान होकर निकल जाएंगे कि भाई जान छोड़ दे। गेन कितना होगा, लेट्स से 10 रुपये का है, 20 रुपये का, बेसिकली ये जोन है, यानी लेट्स अज्यूम कि 100 रुपये है और ये है 120 रुपीज़। तो यानी इधर से इधर आने में फौरी भी आ सकता है और इधर से ही इधर आने में टाइम भी लगा सकता है। तो ये बेसिकली करेक्शन की कैटेगरीज होती हैं। थोड़ा सा आप डीप डिग डाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा, यानी 2 टाइप की मेन करेक्शंस होती हैं। बात से बात निकली तो आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आएगी। एक करेक्शन होती है प्राइस वाइज, जिसमें हम प्राइस को देखते हैं, वो नीचे या ऊपर जो भी होती है वो डिस्काउंट करती है मार्केट। एक होती है टाइम वाइज, जिसमें मार्केट टाइम आपका खोटी करती है, टाइम ज़ाया करती है। और एक होता है दोनों, यानी टाइम भी ज़ाया हो रहा है और प्राइस भी आपके नीचे गिरी जा रहे हैं। तो आपको इसको भी एनालाइज करना होता है। तो ये ऐसे सिनेरियोज जो होते हैं ना, जैसे अब ये देखें यहाँ तक इसको जाना है, तो वो बाज़ोकात आप देखते हैं 2-3 लॉक लगते हैं और एकदम टारगेट अचीव हो जाता है। तो ये आपकी प्राइस वाइज करेक्शन हो गई। अब ये जो हो रहा है ना, ये आप देखें कितने कितने छोटे जोन में घूम रहे हैं। आप राइट पे देखें 141, 145, 142, 147, यानी अब ये थका रहा है। तो यहाँ पे लोग जो हैं इरिटेट होते हैं। हो सकता है अब ये करते 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 ये चैनल फॉर्मेट करते 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 1 महीना लगा दे, कुछ पता नहीं, फिर यहाँ पे आके रिजेक्ट होके फिर एकदम नीचे यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से जो है अरे भाई 1 मिनट, और फिर यहाँ से ये एकदम जो है 2-3 लॉक मार के इधर की तरफ चला जाए, फिर लोग हाथ मसलते रह जाते हैं, अरे यार काश मैं नहीं बेचता। तो ये इस तरीके से मार्केट हमारी साइकोलॉजी से खेलती है। पेशेंस के साथ भरपूर तरीके से काम करें, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, बट
अपने पॉइंट्स के ऊपर बैठें और पॉइंट्स में निकलें। मेन थिंग इज दैट। अभी देखें जैसे चैनल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है अभी चैनल को तोड़ के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। इस टेक प्रॉफिट अपना जो इसका दूसरा आ रहा है 152 154। अब फ्रेश बाइंग के लिए भी 155 से ऊपर जाए तब हम इसके अंदर एक नया जोन जो है बेसिकली हमने मार्क किया इसको देख सकते हैं। एल्स यहाँ पे किसी ने एंट्री ली है तो मेरे हिसाब से गलत पॉइंट है। 148 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, या तो ये चैनल के बॉटम पे उठाना चाहिए या इधर समवेयर अराउंड ये जो आपकी नीचे जो सपोर्ट जोन हमने मार्क किया है इधर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तब उठाना चाहिए, बीच में नहीं उठाना चाहिए। अब ये अगर इधर झूलता रहा ना इस तरीके से, किधर गया ब्रश, अब ये अगर इधर झूलता रहा ना तो बस वो टीआरजी वाला मामला करेगा, ये सिर्फ तंग करेगा, तो वहाँ लोग पर इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, परखनी है, उसके बाद आपने एंट्री या एग्जिट जिस भी स्टॉक में लेनी है वो करनी है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इतना डिटेल में बताने का मकसद ये कि हमारी जो ऑडियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह समझने वाली है, वो वाली नहीं है कि यहाँ ख़रीदो वहाँ बेचो। तो फिर मुझे भी समझाने में मज़ा आता है और आप लोगों का फीडबैक जब मिलता है तो और ज़्यादा फिर कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। डेफिनेटली वीडियो की लेंथ समटाइम्स जो है वो एक्सीड कर जाती है, लेकिन जिनको समझ आ रहा होता है, जो सीख रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं, वो इस चीज़ को जो है इतना बॉदर वो उनको नहीं करती, बल्कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए जिसको इतना बोलना पड़ता है। लेकिन ये कि मेरे एंड से कोशिश होती है कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो आई एम गुड विद दैट, मुझे कोई मसला नहीं है। तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, तो होपफुली अभी आपको क्लियर होगा। अब बताएं आप लोगों ने क्या समझा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ बाइंग बनती है इसके अंदर, इधर आपसे मेरा सवाल है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है मोगल आयरन एंड स्टील लिमिटेड। आवरली फ्रेम है, इसको भी फटाफट समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया था कि स्टील सेक्टर थोड़ा सा जागने की कोशिश करेगा, क्यों करेगा वो पिछले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो ये थोड़ा सा अब इधर जो है हमें यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिल रही है, लेकिन तेज़ी के साथ साथ चार्ट को भी देखना है, सिर्फ तेज़ी को नहीं देखना। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, इसने एक बॉटम सपोर्ट बनाई थी 60.26 की, ये क्या है ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ। फिर इसने एक ऑल द वे अप इधर हाई जोन क्रिएट किया 75.80 और 75.70 के बिटवीन में, 76.70 के बिटवीन में अराउंड ₹1। फिर वहाँ से इसने एक लो लगाया अपना 66.36 का, फिर ऊपर गया, फिर इसी सपोर्ट जोन के पास दोबारा आया, फिर एक इसने दोबारा इधर माइनर अपना रेजिस्टेंस बताया 70.74 का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इससे पीछे, ये चाहो तो आप इसको जोन भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये माइनर है, बीच में है, तो इसको इसलिए मैं इतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से फिर इसने सपोर्ट को तोड़ के ये जो नीचे बेसिकली यहाँ पे एक इसने ऊपर चढ़ते हुए गैप दिया हुआ था, उस गैप को फिल अभी होना बाकी है। तो यहाँ पे इस गैप के ऊपर से इसने जो है सपोर्ट तोड़ के फेक आउट किया और इस सपोर्ट के पास, यानी ये जो गैप है इसको फिलअप करने के लिए कोशिश की इसने, लेकिन ये पहले ही इसने ऊपर गया और ना कि ऊपर गया अपनी इसी सपोर्ट को, और ऊपर ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के अभी ये बाहर निकल रहा है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है फेक आउट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ स्टे करना चाहिए था, और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता, इसको समझें, ये अगर यहाँ पे स्टे करता और यहाँ से बाहर निकलता ना तो अलग सीन था। अभी यहाँ से रुकते अभी काफ़ी यहाँ पे लेवल इसके लिए बाकी था, लेकिन इसने इसको तोड़ा, यहाँ पे रिटेस्ट किया, नीचे टाइम स्पेंड किया और अब बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिशी है, और नीचे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इसका गैप भी टेक्निकली फिल होना ज़रूरी है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ₹66 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है, मुझे पर्सनली फेक आउट लग रहा है, अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर बाइंग पॉइंट या तो ये जोन है आपके पास 61 या 63 का जो फिल होगा गैप आपके पास, या ये बेस सपोर्ट इसकी ₹60.26 की। अगर यहाँ कोई सिग्नल मिले तो आप इन पोटेंशियल पॉइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ लेट से जाता है, अगर मूड हो आइटम का, तो बिल्कुल घूम सकता है, मार्केट है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो फिर इसके पास करीबी टारगेट ₹70.74 का, और फ्रेश एंट्री अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ₹70.74 के बाद इसमें बनती है। क्यों? क्योंकि फिर एक हमारे पास नया एरिया, नया जोन होगा, तो उसमें 75-76 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट मुझे पर्सनली अभी नहीं लग रहा है कि ये जाएगा। पर्सनली मेरे हिसाब से ये जो है ये फेक आउट ही है। लेकिन अगर फेक आउट नहीं है तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है वो आपके सामने है, और स्टॉप लॉस जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वंस अगेन आप लोग को याद कराता चलूँ, कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। इसमें पैसे नहीं लगते। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो इसका वीलॉग ऑलमोस्ट हम लोगों ने 4 मार्च को बनाया था, यहाँ पे था। तो ये लेवल उस वक्त के
तो अगर आप देखेंगे बाद में इसने उसी टारगेट को अचीव किया, उसी सपोर्ट पे आया, फिर उस टारगेट पे गया, फिर नीचे आके सपोर्ट को तोड़ा, ऊपर आया, फिर इन्हीं टारगेट्स पे हिट किया, फिर इसी सपोर्ट पे आया, फिर अभी इन टारगेट्स को हिट करके अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो वंस अगेन टेक्निकल लेवल्स अपना काम भरपूर कर रहे हैं, हमें उसको सिर्फ प्लॉट सही तरीके से करना है। तो फर्दर अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो, आइए इसको देखते हैं। तो इसमें भी कुछ सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो अभी मुगल जैसी ही चल रही स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो खैर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे स्टार्ट हुई इसकी सपोर्ट जो इसने बनाई 1876 पे, इसने हाई जोन क्रिएट किया यहाँ पे 3 4 5 दफ़ा इसको रिजेक्शन ऑलमोस्ट मिली है इस जोन से, जो 2446 और 2480 के बिटवीन का है। वहाँ से फिर ये नीचे आया, इसने अपना एक माइनर सपोर्ट बनाई। यहाँ पे देखें कितनी दफ़ा इस सपोर्ट के ऊपर ये आए हैं 2218 2250 पे, और वहीं से अगर हम देखें ट्रेंड लाइन की कनेक्टिविटी, ये ट्रेंड लाइन हर दफ़ा इसको प्राइस को जो है ये नीचे गिराने ही कर रही है। तो नीचे गिरते हुए इसमें काफ़ी मैदान जो है यहाँ खाली दिख रहा है। तो अभी अगर यहाँ गिरता है तो ये जाहिर है बीच में रुकता रुकता जाएगा, एकदम नहीं आएगा। तो यहाँ पे बाइंग जोन तो इसमें फिर 1876 का बनता है जस्ट, बट यहाँ से अगर ये घूमता है ऊपर तो हमारे पास फिर ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट इसका 2480 और 2440 का पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है, और फ्रेश मूव एक अच्छी फिर 24 के बाद 2480 के लेवल के बाद भी देखने को मिल सकती है अगर ये आगे बढ़ता है। बट यहाँ पे एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो जब ये ऊपर की तरफ चल रहा था, इसको मैं एक मिनट रिमूव करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये गैप छोड़ता हुआ गया है। तो ये वही टेक्निकल करेक्शन है, गैप आपको चार्ट पे बहुत दफ़ा दिखेंगे। तो इसकी भी सूरत हाल है कुछ ना कुछ अगर आप देखें तो मुगल जैसी ही लग रही है। अगर आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीड करेंगे तो कुछ वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे देखें कि ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा स्पाइक मिल सकता है, वरना फिर नीचे आएगा तो ये या तो इस फिलिंग के ऊपर यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और पोटेंशियल पॉइंट ये आपके पास पहला टारगेट 2280 के आसपास, 2220 या 24 23 24 2480, ये जोन आपको टारगेट के लिए मिल सकता है अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ गिर के और ऊपर रिट्रीव करता है। और अगर यहीं से ट्रेंड लाइन को तोड़ के जाता है तो दैट इज़ समथिंग एल्स। तो इन चीज़ों को देखें, कंसीडर करें, और फिर अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो आपको मिले उसको जब आप अवेल करेंगे तो आपको अपनी ट्रेडिंग में वाज़े फ़ायदा मिलेगा। वंस अगेन आप लोगों को याद कराता चलूँ, प्लेलिस्ट आपके लिए मौजूद है, उसको ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इंशाल्लाह कल अंडर इंडेक्स एनालिसिस और गो थ्रू करेंगे हम लोग। जितनी भी कॉल्स आप लोगों के साथ, बेसिकली कॉल्स नहीं, जो वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर करिए, और आप लोग के कमेंट्स जो हैं उसको साथ में कोशिश करेंगे डिटेन करने की, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है चीज़ें समझ में आए और सीखने का आपको मज़ीद मौका मिले। तो अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।